गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिर उसमें हमने नाउन बताया था। नाउन में हमने नाउन के काइंड्स बताया था, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, डिटेल में अच्छे से बताया था। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो अवश्य देख लें। ठीक, आज हम उसी के आगे नंबर्स बताते हैं, यानी कि नाउन नंबर, यानी कि संज्ञा एक वचन बहुवचन होती है ना, तो वो नंबर बताते हैं। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर्स आर टू टाइप्स। नंबर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट सिंगुलर नंबर एंड सेकंड प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम कहते हैं एक वचन संज्ञा, ठीक है, और प्लुरल को क्या कहते हैं? बहुवचन। ठीक है, तो नाउन जो है हमारा एक वचन हो सकता है या फिर एक से ज्यादा होगा तो बहुवचन होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, a noun that denotes a person or thing is said to be in singular number। यानी कि कोई भी एक नाउन है जो संज्ञा है, उससे हमको डिनोट्स होता है, यानी कि पता चलता है कि एक व्यक्ति है या फिर एक वस्तु है। ठीक, तो क्या होगा? वो एक वचन होगा, एक वचन नंबर होगा, यानी कि सिंगुलर नंबर होगा। कैसा होगा? एक वचन होगा। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय, तो बॉय का मतलब हुआ लड़का, यानी कि एक लड़का। ठीक, गर्ल लड़की, काऊ गाय, बर्ड गोट, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे सिंगुलर नंबर के। अब हम प्लुरल नंबर देख लेते हैं। तो प्लुरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। तो सिंगुलर में हमने क्या देखा कि एक ही वस्तु होगी, एक ही व्यक्ति होगा। ठीक है, प्लुरल में एक से ज्यादा होंगे, यानी कि बहुवचन, तभी तो बनेगा, एक से ज्यादा चीजें होंगी। A noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number। क्या हमने बताया? A noun कोई एक संज्ञा है, that denote जिससे पता चलता है हमको more than one person, यानी कि एक व्यक्ति से ज्यादा, एक से ज्यादा व्यक्ति हो या फिर थिंग हो, यानी कि वस्तु हो। ठीक है, is said to be in the plural number। उसे हम क्या बोलेंगे? कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? बहुवचन कहा जाता है, प्लुरल नंबर कहा जाता है। जैसे बॉय एक लड़का, बॉयज मतलब एक से ज्यादा लड़के, गर्ल्स लड़कियां, काउज गाय, बर्ड्स चिड़िया, गोट्स बकरियां। ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्लुरल नंबर हो गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि सिंगुलर से प्लुरल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, जैसे बेसिकली तो एस लगा करके सिंगुलर से प्लुरल जब बनाते हैं, तो सिंगुलर से प्लुरल बनाते समय क्या करते हैं हम? मोस्टली ज़्यादातर तो एस लगा देते हैं। ठीक, जैसे कि हमने लिखा जैसे बैट, तो बैट में क्या लिख देंगे? एस लगा देंगे, बैट्स हो जाएगा ना। जैसे कि राइट कैट, तो इसमें क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे, यानी कि बैट मतलब एक बल्ला, बैट्स मतलब एक से ज़्यादा बल्ला, यानी कि दो तीन चार, ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे तो बैट्स यस लगा दे या प्लुरल बन गया। ठीक, ये तो सिंपल सी बात रही। ठीक है, ज्यादातर हम अधिकांश जो एस लगाते हैं। अब देखिए कहाँ कहीं के कभी कभी हम क्या करते हैं? ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। तो अब ई एस कहाँ कहाँ लगता है वो देखिएगा भैया। यदि देखो बात कर लेते हैं, यस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है। ठीक है, तो देखिए एस तो ऐसे मोस्टली लगा देते हैं। अब जिन यानी कि शब्दों के अंत में क्या दिया हो? एक्स दिया हो, यस एच दिया हो, सी एच दिया हो, और क्या दिया हो? डबल एस दिया हो। ठीक है, तो इनमें क्या लगा लेते हैं हम? इनमें हम ई एस लगा के प्लुरल बनाते हैं। आप लोग ये जानकारी को अच्छे से नोट कर लें। एस दिया हो, एस एस दिया हो, डबल एस दिया हो, सी एच दिया हो और एक्स दिया हो, तो इसमें हम क्या लगा लेंगे? उसमें हम लगाएंगे क्या? प्लुरल बनाएंगे तो ई एस लगा करके प्लुरल बनाएंगे। जैसे कि लिखा है फॉक्स, तो क्या बनेगा? अब लास्ट में एक्स हमने देखा कि एक्स लगा है। ठीक है, तो एक्स लगा है तो हो जाएगा फॉक्सेस, ई एस लगा के प्लुरल बनाएंगे। इसी प्रकार के जैसे बेंच लिखा है, ठीक है, जैसे लिखा है ग्लास, जैसे लिखा है क्लास, तो इसको आप लोग बताएं। तो बेंच का क्या हो जाएगा? बेंच का बेंचेस हो जाएगा। ग्लास का क्या हो जाएगा? ग्लासेस हो जाएगा। क्लास का क्या हो जाएगा? तो क्लास का क्लासेस हो जाएगा, है ना। तो अब हम देख लेते हैं अगला कुछ और। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है? आई ई एस भी लगा करके प्लुरल बना लेते हैं। तो आई ई एस कब लगता है? देखो, जब लास्ट में हमारा हो वाई, क्या हो? वाई हो, और वाई से पहले कोई एक कॉन्सोनेंट आया हो। आप लोग इसको नियम लिख लें, कॉन्सोनेंट आया हो। ठीक है,
वाई से पहले क्या आया हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। कोई भी व्यंजन आए तो हम वाई को हटा देते हैं, और वाई को हटाने के बाद क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बेबी। अब बेबी में लास्ट में वाई है, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आया है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। देखिए ये A-E-I-O-U, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर होंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक। तो इनको छोड़ करके कोई नंबर कोई आया है, संख्या कोई जो है लेटर, तो हम क्या करेंगे, उसको वाई को हटा देंगे, और जब प्लुरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, IES जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा बेबीज, ठीक, समझ गए। अब जैसे लेडी, तो क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा, हो गया ना। तो इसी प्रकार से आप लोग और एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। यदि हमने बताया वाई से पहले यदि वावेल आ जाए तो क्या करेंगे, यदि इनमें से कोई एक अक्षर आया तो क्या करेंगे, तो वाई को नहीं हटाते हैं। जैसे लिखा हो हमारा बॉय, तो क्या हो जाएगा, बॉय को प्लुरल जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। जैसे टॉय, तो टॉय में क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा। जैसे की, तो क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। क्यों, इसमें हमने वाई को नहीं हटाया, देखो इस पे, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले एक वावेल आया है, इसलिए हम वाई को नहीं हटाते हैं। जब कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटा दिया जाता है और IES लगा दिया जाता है, ठीक। अब हम इसके कुछ आगे नियम हैं जो वो रूल देख लेते हैं, सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाता है। हाँ, तो अभी हमने देखो वाई बताया कि वाई यदि लास्ट में होता है तो किस प्रकार से सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, यानी कि वाई के पहले यदि वावेल आएगा तो एस केवल लगाते हैं, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट कोई आता है तो वाई को हटा करके IES लगाते हैं। अब उसी क्रम में हम आगे जो हम बता रहे थे, ठीक है, आगे हम देखो देख लेते हैं कि यदि लास्ट लेटर एफ है या फिर एफ ही है, कोई भी नाउन लिखा है और उसके अंत में एफ आया है या फिर FE आया है, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है। जिस प्रकार से वाई आता था, वाई से पहले कोई व्यंजन आता था तो वाई को हटा देते थे, IES लगाते थे, उसी प्रकार से एफ या FE आया होगा तो उसको हटा करके हम क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे, फिर प्लुरल बन जाएगा, ठीक। तो हमने देखो बताया, क्या बताया, यदि लास्ट में F है या फिर FE है तो F या FE को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, और उसके स्थान पे VES का प्रयोग किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, जैसे कि थीफ, THIEF, अब देखो लास्ट में F लगा है, ठीक। देखो वाइफ, वाइफ में FE लगा है, तो जब प्लुरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्लुरल बनाएंगे तो हमने बताया कि F या FE को हटा करके VES लगाना होता है, तो थीप्स हो जाएगा, ठीक। वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स, WIVES, क्योंकि FE हट गया, ठीक है। अगला नियम देखो क्या है, ऐसे भी सिंगुलर नाउन है जिनके अंत में डबल F होते हैं या फिर F होता है या FE होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको हटाते नहीं हैं और ना तो VES जोड़ते हैं, ठीक। जैसे ये पहला वाला नियम था, इसका ये समझ लो अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि भी तो आप लोग भी सोचोगे कि सर ने भी कहा FE आ जाए तो उसको हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें डबल F हो या F हो या FE हो तो उसको हटाते नहीं है जब प्लुरल बनाते हैं। तो ऐसे इसमें, इस केस में क्या करते हैं, ऐसे वर्ड हैं कुछ, ठीक है, तो उनमें केवल S आगे जोड़ दिया जाता है और हटाया कुछ नहीं जाता है, ठीक। जैसे प्रूफ है तो प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा, ठीक है, F के बाद S जोड़ देंगे। ऐसे स्टाफ है तो स्टाफ में क्या करेंगे, स्टाफ, डबल F के बाद S जोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं, आगे जोड़ देते हैं, क्या, S लगा देते हैं, ठीक। तो ये आप लोग इसको जो है नोट इसी प्रकार से देखिए, नियम नोट कर लें और नियम के साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल भी साथ साथ में नोट करते चले, ठीक है। यदि एग्जाम्पल नोट कर लेंगे तो आप लोगों को जब नियम पढ़ेंगे तो एक दो एग्जाम्पल जब आपके लिखे होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग इसको अपने हाथ से जो है लिख जरूर लीजिए और अपनी एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, उसमें देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी जो है आप लोग नोट करते चले, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं काइंड्स सब आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला नियम देख लीजिए, यदि अंतिम अक्षर O है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, यानी कि व्यंजन आया है, ठीक है, तो क्या करते हैं, प्लुरल जब बनाएंगे तो ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ES।
हमने बताया यदि लास्ट में ओ आया है और ओ से पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट आया है, यदि कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या लगाएंगे, ई जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे हीरो ओ आया है, ठीक है, तो ओ के पहले क्या है, ओ के पहले आर है, आर क्या है, आर जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको क्या कर देंगे, हीरोज, ईएस लगा देंगे। टोमेटो क्या कर देंगे, इसमें ईएस लगा देंगे, हो जाएगा टोमेटोज, हो गया। अब जैसे कि ये देखिए बफेलो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ईएस लगा देंगे, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, केवल एस जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो भी अलग से आप लोग उसको भी पढ़ लीजिए। अपवाद देखो होते हैं, जैसे फोटो है तो फोटो का क्या बनेगा, फोटोज, ठीक। तो इस प्रकार से भी कुछ वर्ड होते हैं, ठीक। तो इनमें क्या करते हैं, जब ओ लगा होता है और देखो कॉन्सोनेंट भी दिया है लेकिन हटाते नहीं हैं, ठीक। जैसे कैंटो तो कैंटोज हो जाएगा, डायनमो डायनमोज हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड होते हैं, इनको आप लोग अलग से नोट भी कर लिया करें। अब देखो कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके शब्दों को बदल कर, यानी कि शब्दों को बदल दिया जाता है, उनके लेटर्स को जो है बदल दिया जाता है और फिर जो है प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिख लेंगे कुछ एक दो इसमें भी कंपाउंड। अब बात कर लेते हैं जैसे कंपाउंड नाउन की। तो कंपाउंड नाउन पहले बता दें होता क्या है, यानी कि दो नाउन को जोड़ करके बनाया जाता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। तो ओमेन सर्वेंट, ओमेन का मतलब महिला, ठीक है, सर्वेंट यानी नौकर, तो यानी कि नौकरानी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नौकरानी। तो क्या बन जाएगा इसमें कि शब्दों को बदल दिया जाएगा, तो ओमेन सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा WOMEN, ओमेन, और सर्वेंट में एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा सर्वेंट्स, ठीक। इसमें एस लगा देंगे ओमेन। अब ओमेन का जो है एम का ई, यहाँ पे ए का ई बना देते हैं, ठीक है, ओमेन सर्वेंट्स, इसमें एस लगाते हैं। इसे मैन सर्वेंट, तो मैन का क्या करता, मैन क्या प्लूरल क्या होगा, मैन का प्लूरल होगा जैसे मेन। अब मेन, अब इसमें सर्वेंट में एस लगा देंगे तो मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। देखिए ये पहले आप लोग समझ लीजिए, कुछ ऐसे भी जो होते हैं, ठीक है, नाउन, तो उसमें क्या करते हैं, बीच के ओवल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, उनमें चेंजिंग करते हैं। ये आप लोग पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे फूट, तो फूट का जब प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाता है फीट, इसमें कुछ जो है वावेल चेंज किए जाते हैं बीच के। जैसे टूथ, तो टूथ के जो है जब प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा टीथ, क्या हो जाएगा, टीथ। ऐसे जैसे माउस, तो माउस का जब प्लूरल बनाते हैं हो जाता है माइस, ठीक। ये इसमें जो है वावेल में बीच में चेंजिंग होती है, ठीक। अब देखो कुछ और भी हैं अपवाद के रूप में, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिए, पेपर में पूछे जाते हैं, यानी कि परीक्षाओं में जो कंपटीशन लेवल की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे भी ये पूछे जाते हैं। जैसे ऑक्स है, तो ऑक्स का प्लूरल क्या बनेगा, आप लोग सोचेंगे कि अभी सर ने बताया था लास्ट में एक्स आ जाए तो ईएस जोड़ देंगे, यदि इसमें जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। तो ऑक्स में क्या होता है, जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो होता है ऑक्सन, आप लोग इसको अलग से नोट करें। जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड माने बच्चा, ठीक है, तो इसको में इसका प्लूरल बनाएंगे तो होता है इसका चिल्ड्रेन, इसको भी आप लोग अलग से नोट करें, चिल्ड्रेन, ठीक है। कुछ और भी वर्ड होते हैं वो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम रहते हैं, ठीक है, एक वचन में भी सेम, प्लूरल में भी सेम। जैसे डियर, तो डियर माने हिरन, यस एक हिरन तो भी डियर, दो हिरन होंगे तो 2 डियर्स नहीं होगा, तब भी डियर रहेगा। ऐसा सीप, स्वाइन, ठीक है, तो ये सब जो है सेम रहेंगे सिंगुलर प्लूरल में। जैसे फिश, ठीक है, सेम रहेंगे। अब कुछ और भी वर्ड होते हैं, देखिए उनमें जब यस लगा देते हैं तो उनका मीनिंग पूरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसे भी कुछ वर्ड हैं, जैसे कि देख लेते हैं, जैसे वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। यदि हमने वुड में जोड़ दिया एस तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जंगल। तो इस प्रकार से ये भी वर्ड होते हैं, ये भी नियम आप लोग नोट कर लें। और कुछ एग्जाम्पल जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए जो है नोट कर ले, प्रैक्टिस सेट बुक से कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखो आज नाउन में नंबर बताया, और नाउन नंबर कितने प्रकार के, 2 प्रकार से, सिंगुलर और प्लूरल। तो आज की क्लास से आपको कुछ जो है जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।